हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। मैं हूं अदिति गुप्ता और हमेशा की तरह मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे अच्छी करें। क्वांट्स में जो कैलकुलेशन होती है उसे कैसे स्पीड में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया था पिछले वीडियोज़ में कि आप टेबल्स कर लो, स्क्वायर्स कर लो, क्यूब्स कर लो, बट आपको ये कन्फ्यूजन था कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। ये सब हमने याद तो कर लिए, फ्रैक्शंस हमने याद तो कर लिए कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करते हैं, बट इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, एग्जीक्यूट कैसे करूँ। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव करने से पहले क्या आपको आना चाहिए, तो आपको सबसे पहले टेबल्स आनी चाहिए 1 से 20 तक। ठीक है, मिनिमम 1 से 20 तक आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा करो उतनी अच्छी है, 1 से 20 तो आनी ही चाहिए। उसके बाद आपको स्क्वायर्स आने चाहिए 1 से 30 तक मिनिमम। मैंने 1 से 50 तक किए थे। ठीक है, धीरे धीरे किए थे, ऐसे नहीं कि 2 दिन में मुझे याद हो गए थे। बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे 1 to 50 आ गए थे। ठीक है, आपको क्यूब्स आने चाहिए। क्यूब्स कितने आने चाहिए? 1 से 20 मिनिमम आने चाहिए। 1 to 30 मैंने किए थे। ठीक है, फ्रैक्शंस 1 बाय फ्रैक्शंस क्या होते हैं? पहले तो फ्रैक्शंस है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन टेबल हमें याद करनी है। अब कन्वर्जन टेबल में तो कितने भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं, n नंबर है, इसमें कोई इनफाइनाइट नंबर्स है, कितने करना है? पहले तो 1 by 1, 1 by 2 ऐसे करके 1 by 25 तक करनी है। ठीक है, उसके अलावा ना जिन भी टीचर को आप फॉलो करते हो, जिनके भी यूट्यूब क्लासेस फॉलो करते हो, या आप मुझे बताना अगर आपको चाहिए कमेंट्स में लिख के, तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी फ्रैक्शंस कौन से याद करने। तो ना क्या होता है, ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि 3 by 8 क्या है, तो आपको आना चाहिए कि 37.5 इज 3 by 8। अगर मुझे कोई बोल दे 11.11 क्या है, तो मुझे पता होना चाहिए 1 by 9 इज़ 11.11। या फिर अगर हमें कोई बोल दे कि 66.66 क्या है, तो मुझे पता होना चाहिए 2 by 3 है। यहाँ तक इतना डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि 3.33 अगर कोई बोले ना, तो मुझे ये पता हो कि 1 by 3 नहीं, 1 by 30 है 3.33। वो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि 33.33 और 3.33 में। बट बहुत बार गलतियाँ हो जाती है एग्जाम में, हम 1 by 3 करके आ जाते हैं 1 by 30 की जगह। ये एक छोटी सी बहुत माइनर सी चीज़ है जो हम नोटिस नहीं करते, बट ये डिफरेंस लाता है अच्छे से कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितनी गलतियाँ अभी करोगे उतनी कम गलतियाँ एग्जाम में करोगे। ठीक है, ये हो गए आपको क्या याद करना है, इतना तो आपको याद करना ही करना है। अब आप बोलोगे कि इसको एग्जीक्यूट करें, कैसे करें? ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे करना है? एग्जीक्यूट करने का एक क्लीशे सी लाइन है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी अच्छी होगी। ये स्कूल टाइम से सुनते आ रहे होगे कि मैथ्स रट्टा मार के नहीं होती, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और हाँ, मैथ्स में प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। आपको अरिथमेटिक के कितने भी फॉर्मूलाज पता हो, आपको टीचर से आपने कितनी भी ट्रिक्स सीखी हो। पहले तो एक बात बताऊँ, जो कुछ वीडियोस आती है ना यूट्यूब में कि 30 सेकंड में कैलकुलेशन सीख लो, 20 सेकंड में कैलकुलेशन सीख लो, उन्हें मत देखना, उन्हें नहीं देखना है। वो कुछ जो कैलकुलेशन ट्रिक्स आती है ना कि ये मेथड यूज़ कर लो, पीछे के डिजिट एड्स करके कर लो, तो आजकल एग्जामिनर्स भी बहुत स्मार्ट हो गए, उतने ईजी क्वेश्चन आते ही नहीं है। या वो जो ट्रिक्स होती है ना, वो 2 या 3 क्वेश्चन में बहुत मुश्किल से फंसती है पूरे एग्जाम में, इतने सारे जो एग्जाम देते हो उसमें से, तो वो टाइम वेस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब वो कभी कभी बहुत रेयरली हेल्प कर जाती है, बट वो कोई मतलब वर्थ नहीं। आप प्रॉपर कैलकुलेशन करना सीखो। तो मैं जैसे बोल रही थी कि कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी, प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस 2 फेजेस में हम करेंगे। पहला फेज़ होगा माइंड कैलकुलेशन अच्छी करनी है। माइंड कैलकुलेशन कैसे अच्छी करनी है, वो सब बोलते हैं कि आप माइंड में कैलकुलेट करना सीखो, कैलकुलेट करना सीखो। कैसे करनी है? सबसे पहले आपको आनी चाहिए एडिशंस। एडिशन कैसे? अगर जैसे मैं आपको कभी बोलती हूँ कि आप बोल दो 4 + 5 क्या है, आप बोल सकते हो 9 है। आपको कोई पूछ ले 2 + 7 क्या है, आप बोल दोगे 9 है। आप बोल दोगे 6 + 7 क्या है, 13 है। मतलब जो सिंगल डिजिट कैलकुलेशन है, अगर हमें कोई पूछ लेता है तो हम फट से बता देते हैं ना। वैसे ही मुझे डबल डिजिट कैलकुलेशंस तो आनी ही चाहिए। अभी डबल डिजिट से शुरू करो, धीरे धीरे आप देखना आप 3 डिजिट वाली कैलकुलेशन भी ऐसे माइंड में कर ले रहे हो। अब मैं एग्जांपल दूँ तो सपोज आप मान लो 63 + 27। ठीक है, ये मैंने 2 डिजिट के नंबर लिए, तो 63 + 27 अगर अभी मैं करती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि वो 90 है। ठीक है, मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने एक रैंडम नंबर उठाया, बोला। बट आप स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्टिंग में तो आप ऐसे डबल डिजिट एडिशन नहीं कर पाओगे, फिर आप लिख के करोगे। नहीं, लिख के नहीं करना है, माइंड में कैसे करना है? 63 + 27 है। ठीक है, आपको पता है कि जब आप 0 वाले नंबर जो होते हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं ना, तो उनको ऐड करना ईजी होता है, करेक्ट? जैसे अगर मुझे कोई बोले 10 + 20 बहुत ईजी है, मैं 30 बोल दूँ, या 13 + 30 बोल दे, मैं 43 बोल दूँ। तो आपको क्या करना है, 67 + 23 मैंने आपको बोला है सपोज। ठीक है, मैंने जो भी बोला था, अभी हम 67 + 23 मानते हैं। ठीक है, तो 67 में मैं पहले 23 का 20 ऐड करूँगी। कितना हो गया? 87। अब बचा 23 का 3, इसको मैं फिर इसमें ऐड करूँगी, तो 87 + 3 क्या हो गया? 90 हो गया, क्योंकि 7 + 3 10 होता है। ठीक है, तो ये तरीका है एडिशन करने का।
ये आप इस तरह से करोगे ना, ब्रेक कर करके उनको आप ज़ीरो वाले नंबर्स में डिवाइड कर दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 67 को भी ब्रेक करना है ज़ीरो में, तो 67 + 23 को आप ऐसे भी कर सकते हो कि 67 का 60, 23 का 20 लिया, 60 + 20 = 80, अब बचा 7 + 3, 7 + 3 मेरा 10 होता है, तो 80 + 10 = 90, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपको परफेक्शन कर लेनी है। कैसे करोगे, आप ना किसी को भी बोलो, अपने अगल बगल में फ्रेंड्स को, मम्मी पापा, भाई बहन, किसी को भी बोलो कि ना मुझे रोज़ आप 15-20 उनसे लिखवा लो कि मुझे 15-20 2-2 डिजिट वाले एडिशंस के कुछ भी रैंडम लिख के दो। ठीक है, उसको ना फिर आप सामने रखो, आप उसको माइंड में कैलकुलेट करो, उसका आंसर लिखो, माइंड में कैलकुलेट करो, उसका आंसर रखो, और वो करने के बाद एक तो टाइमर लगाना। ठीक है, कि आपने कितनी देर में इतने क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, उसके बाद आप चेक करो आपने सही किया कि नहीं, कैलकुलेटर से कर लो, फिर उसको चेक कर लो, चेक करो। पहले शायद 1-2 भी नहीं बनेंगे, धीरे धीरे ना बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। और अगर आपको माइंड कैलकुलेशन में पहले में एक आधा मिनट भी लग रहा है ना क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं है, करो। ठीक है, धीरे धीरे आप देखना 10-10 सेकंड में करने लग जाओगे। ओके, सेकंड चीज़ क्या करनी है, सेकंड आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही जैसे हमने एडिशंस किए ना, वैसे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर मुझे कोई बोले कि आपको सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे कोई पूछे 7 × 9 क्या है, मैं बोल सकती हूँ 63। अगर मुझे कोई बोले 4 × 5 क्या है, 20 है। अगर मुझे कोई बोले 3 × 12 भी क्या है कोई पूछे, तो मैं बोल सकती हूँ कि 36 है। ठीक है, ये तक तो हमको आता है क्योंकि हमने टेबल्स किया, हमने बचपन से ही करते हैं। अगर मुझे कोई डबल डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करने बोल दे अभी, तो क्या मैं कर सकती हूँ, जो डिफ़िकल्ट वाली होती है। सपोज़ हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 72 × 24। ठीक है, आप ऐसे बैठे बैठे इसको नहीं कर पाओगे, अभी आप कॉपी पेन लेके करने लग जाओगे, करेक्ट। बट मैं अभी इसको करके दिखाती हूँ कैसे करती थी मैंने अभी आपको बोला 72 × 24। ठीक है, तो 24 को हम ब्रेक करेंगे 20 + 4 में, कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं 72 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगी। 72 × 20 क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1440। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ बचेगा 24 का 4 को फिर मैं 72 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 288। अब मुझे 1440 + 288 करना है। ठीक है, तो क्या होगा वो एडिशन, 1440 + 28 = 1728। ठीक है, ये हो गया। अब अगर सपोज़ आपको ये वाली जो कैलकुलेशन मैंने सेकंड में की 1440 + 288, वो आपको ऐसे मुंह से नहीं हो रही है अभी स्टार्टिंग में, तो उसको आप लिख के कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, वैसे तो मैं बोलूँगी कि उसको लिख के मत करो, बट अगर 1440 को मैं 288 से मैं अगर एडिशन करूँ तो मैं क्या करती हूँ, 1000 को सेपरेट कर दिया, 440 + 288 करना है, वो ईजी हो जाएगा। 8 आ गया, 8 + 4 2 आ गया, 2 + 4 7, 2 + 4 6 + 1 7, और ये जो 1 मैंने रखा था वो 1 यहाँ पे आ गया, 1728। अभी आपको लग रहा होगा कि आप कैसे कर पा रहे हो, बट मेरे को लगे थे 2 से 3 महीने इस चीज़ को परफेक्शन करने में, लेकिन हो गया था। जब आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अच्छी हो जाए तो आपको करना है सब्ट्रैक्शंस कैसे करोगे, सब्ट्रैक्शंस 2 डिजिट वाले तो आप फिर भी आराम से कर लोगे। ठीक है, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ कि 72 - 29 करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो 72 - 29 आप सोचोगे मैं इसको लिखने बैठूँगी कि मुझे 12 - 9 करना है, वहाँ से कैरी ओवर लूँगा 12 के लिए फिर करूँगा, वैसे नहीं करना है। एग्ज़ाम में कैरी ओवर हो जाएगा टाइम। इसको कैसे करना है, 72 - 29 है। ठीक है, 72 में से 29 माइनस करना डिफिकल्ट है, पर आप 30 माइनस कर सकते हो, क्योंकि ज़ीरो वाले जो नंबर्स होते हैं हमेशा कैलकुलेशंस में इजी होते हैं। तो 72 - 30 किया मैंने, कितना हो गया, 42। बट मैंने एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर लिया, मुझे तो सिर्फ 29 चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी थी ना 72 में से, तो मैं +1 कर दूँगी। तो मैंने जहाँ 42 बोला था उसकी जगह 43 हो गया मेरा आंसर, करेक्ट। तो ये तरीका है आपको आपकी सब्ट्रैक्शन अच्छी करने का। सब्ट्रैक्शन का एक और ट्रिक हो सकती है, मैंने आपको बोला था 72 - 29, नया नंबर ले लेते हैं, 72 - 29 बोला। ठीक है, तो 72 में से मैं पहले 20 माइनस कर सकती हूँ। ठीक है, 72 - 20 = 52। अब 52 में से 9 घटा सकते हैं, 52 में से 9 गए तो 52 के 2 पहले चले गए, बचा 50 - 7 और करूँगी 43। ऐसे करके भी आप कर सकते हो। मतलब आप कैसे भी अपने माइंड में अपनी एक ट्रिक्स बना लो कि मैं इस चीज़ को ऐसे कैलकुलेट माइनस करूँगा, वो धीरे धीरे बनने लग जाएगी। ठीक है, अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड करेगा, बट आप धीरे धीरे जब करने लगोगे ना, आप मुझे खुद कमेंट करके बताओगे कि मेरा होने लग गया ये इस तरीके से। वैसे ही धीरे धीरे आप डिविजन्स करने लग जाओ। जैसे कि आपको किसी ने बोला 824/4, ठीक है, 824/4 को कैसे करोगे, पहले 824 को डिवाइड कर लो।
8, देखो डबल डिजिट डिवीजन तो बहुत इजीली हो जाएंगे मुझे लगता है, ठीक है। किसी को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती होगी, वो माइंड में कर लेते होंगे। आती है तो उसको भी ब्रेक कर करके, जैसे मैं अभी 3 डिजिट वाला बताऊंगी वैसे आप डबल डिजिट वाले करना शुरू कर दो। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला था 824/4, ठीक है। तो 824/4 को कैसे डिवाइड करोगे, 824 है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर लो, ब्रेक कर लो। 824 का 800 + 24, या फिर आप 800 + 20 + 4। 800 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 200 बचे। 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 5 बचे। 4 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 1 बचा। तो यहाँ पे 20 + 5 + 1 इज़ 20 + 5 इज़ 25 + 1 इज़ 26। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ब्रेक कर करके, ठीक है। तो ऐसे करके आपके डिविजन्स हो जाएंगे। तो ये तरीका है आपको माइंड में कैलकुलेशन करने का, ठीक है। तो आपको अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको टेबल्स करनी है, मैंने ये बता दिया कि आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करने हैं। अब इसे करोगे कैसे, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी। सबसे पहले मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले शायद बताया है कि जो भी आपके आस पड़ोस में उनसे ना हर तरह की चीज़ के 10-15 क्वेश्चंस लिखवा लो, रोज़ करने, रोज़, ठीक है। आधा घंटा लगेगा, पौना घंटा लगेगा, करो। 10 क्वेश्चन इसके लिखा लिए एडिशन के, 10 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के। पहले कुछ दिन सिर्फ इन दोनों को करो, ठीक है। ये किया, रोज़ रोज़ किया। उसके बाद धीरे धीरे सब्ट्रैक्शन और डिविजन्स भी ऐड कर लो, ठीक है। रोज़ के आपने 40 क्वेश्चन अपनी कैलकुलेशन के, माइंड कैलकुलेशन के किए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आप मॉक्स देते हो, आप सेक्शनल्स लगाते हो, आप चेकलिस्ट बनाते हो, आप PDF बनाते हो, आप जहाँ पे भी कैलकुलेशन वाला काम कर रहे हो, चाहे थोड़ा टाइम लगेगा। आप सोचोगे कि यार मेरा मॉक तो और धीरे हो गया, इससे अच्छा तो मैं पेन पेपर से करा था, वो स्टार्टिंग में लगेगा। जब धीरे धीरे कैलकुलेशन माइंड में होने लग जाएगी ना, तो जहाँ एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगता था, वहाँ आप देखोगे आपको आधा मिनट भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन का टाइम बचा लिया। आधी हो जाएगी टाइम स्पीड, मैं सही बता रही हूँ। क्यों? तो मैंने क्या बता रही थी कि आप मॉक्स वगैरह में करोगे, ठीक है। तो मॉक में जो भी अप्रॉक्सीमेशन वगैरह आते हैं, या फिर मेन है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन में इसको अप्लाई करके देखो, ठीक है। जब आप मॉक्स वगैरह में इसको अप्लाई करना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे आपके सिंप्लीफिकेशन के एक क्वेश्चन 10-10 सेकंड में, 15-15 सेकंड में बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसको DI में अप्लाई करना स्टार्ट करो। DI में जो कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, तो अभी आपने जैसे सिंगल डिजिट, ट्रिपल डिजिट्स में किया, धीरे धीरे आप देखोगे ना बड़े बड़े नंबर भी ऐसे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे। इसमें पहुंच जाओगे कि एटलीस्ट बेसिक जो है वो माइंड में कर लोगे, और फिर जो बचा हुआ लिख के करोगे, उसमें आप देखोगे हर क्वेश्चन में आप 10 सेकंड बचाओगे। तो ये थी मेरी कैलकुलेशन अच्छी करने की स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी कि नहीं। और 1 महीने बाद जब आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो और आपको अपनी इस कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट दिखे, तो मुझे फिर इसी वीडियो में आके कमेंट में करके बताना ज़रूर कि कैसी लगी, इसने आपको कैसे हेल्प किया, ताकि दूसरे जो इस वीडियो को देखें वो भी मोटिवेट हों माइंड कैलकुलेशंस करने के लिए, स्पीड में कैलकुलेशन करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोज़ और लेके आती रहूँ, तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको और किस बारे में वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like the video if you liked it, share the channel with your friends and subscribe to my channel. Also if you want to talk to me personally, तो हम हमेशा टेलीग्राम चैनल पे मेरे शाम को ग्रुप ओपन करते हैं, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, और मैं रोज़ रात को आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करती हूँ। तो यही था आज के वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।